जय गुरु जी। मैं कल रात को जब घर पे मतलब ध्यान लगाया, मैंने सोचा कुछ रह गया हो तो बता दो गुरु जी। वहाँ आपने दिखाया तो बहुत कुछ था, लेकिन आपने वहाँ मुझे देखने नहीं दिया। ऐसे लगा जैसे किसी चीज़ के अंदर डाल दिया। जैसे मुझे दिखाया था जाते समय कि बहुत सारे क्लाउड्स हैं एंड वाइट वाइट से। सडनली गुरुजी ने मुझे अपना हाथ दिखाया, फिर उसके बाद दोबारा दिखाया। उन्होंने बोला देख क्या लिखा है। मैंने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने उसी हाथ से उस क्लाउड के अंदर एक सर्कल बना जिसके पीछे ब्लू स्काई नज़र आ रहा था और सब कुछ उसके अंदर डाल दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी रास्ते भर मुझे क्या दिखा रहे हैं। कल मैं रात को ऐसे ध्यान लगाया तो मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने बहुत सारे लोगों से मिला रहे हैं। कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है गुरुजी के। कोई कहते हैं गुरुजी ये जो लीला दिखा रहे थे, जो उन्होंने किया वो ये है। कोई कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई कह रहा था वो एक सिंपल से गुरु थे। कोई कह रहा था कि नहीं वो तो महाशिव थे, महाशिव धरती पे आए थे, उन्होंने अवतार लिया है एक इंसानी चोले में और सबकी मदद कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि एक रूम है, उसके अंदर वो प्रोजेक्टर लगा रखा है एंड जो कुछ भी वहाँ था वो पूरा कैच करके लाया गुरुजी जहाँ मैं गई थी रिसॉर्ट में। और जो उन्होंने कैच किया ना वो सारे का सारा मतलब सामने नज़र आना है तो लोगों को दिखा रहे हैं। उस जो लोग देख रहे हैं उसमें सब तरह के लोग हैं। कोई मानने वाले हैं गुरुजी को, कोई नहीं मानने वाले हैं। तो मैं भी बैठी थी। मैंने बोला गुरुजी जो आपने मुझे ये दिखा रहे हो यहाँ तो सिर्फ शेडोज़ ही नज़र आ रही है और तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। शेडो के अलावा क्या था वहाँ? कुछ भी नहीं था। तो वो शेडोज़ क्या थी मुझे क्या पता। मैं ऐसे सोचने लग गई, मतलब विज़न में ही सोच रही हूँ। और इतनी देर में गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे को मैं सब कुछ ना प्रैक्टिकल करके ओरिजिनल दिखा रहा हूँ ताकि तू महिमा करे। तो मैंने बोला ओरिजिनल? कह रहे हाँ, जो सामने हो रहा है ये प्रोजेक्टर के थ्रू तो वो देख रहे हैं जो कैच करके लाए हैं, लेकिन एक्चुअल में जिन्होंने देखा है वो बहुत कम लोग हैं जो असल जान पाते हैं। उसका भी एक लेवल होता है। तो मैंने बोला मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा है। क्या देखा है मैंने? तो मैंने देखा कि जब हम वहाँ जा रहे थे तो एक दोनों तरफ ग्रीनरी थी। रिसॉर्ट में एंटर कर रहे थे, उसके दोनों तरफ लोग खड़े थे। ये सब मेरी विज़न्स हैं, शायद एक्चुअल में मैं नहीं देख सकती थी। मेरी में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी में अभी भी हिम्मत नहीं। मैं जब से आई हूँ ऐसे लग रहा है जैसे बुखार हो रहा है मुझे। तो मैंने देखा कि दोनों तरफ हमारा स्वागत करने के लिए सोल्स खड़ी हैं और उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ, कपड़े नहीं पहने हुए, दोनों तरफ खड़ी हैं और हम सब अंदर रोड से जा रहे हैं। और मैंने जब वहाँ जा रही थी तो मैंने वहाँ की फ़ोटो भी खींची थी। क्यों खींची थी मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम था। उस कॉन्फ्रेंस रूम में ये प्रोजेक्टर पे दिखाया था उन लोगों को जो साथ गए थे। उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बंद कर दिया। मुझे दिख रहा था सब कुछ और गुरुजी स्टोर कर रहे थे मेरे माइंड में। ये सब अंदर डाल दिया वो क्लाउड में, जैसे हाथ से सब मटके में डाल दिया। धीरे धीरे बताऊंगा मैंने क्या क्या दिखाया। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। इतनी देर में वहाँ पर मेरे हस्बैंड एक रूम में बैठे थे। मुझे कहते हैं पता नहीं यहाँ छुट्टी मनाने आई है, क्या क्या देख रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी कुछ बताती है, कभी कुछ बताती है। तो मेरे हस्बैंड एक बुक पढ़ते हैं, उस बुक के ऊपर लिखा हुआ है कृष्णा। और बहुत सारी बुक्स हैं जो आप सब लोग पढ़ रहे हो आजकल। गुरुजी ने दिखाया कि वहाँ बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, फ़कीर पढ़ी है और भी जो भी जीवात्मा ये सब पढ़ा है। तो मैंने कहा ये बुक्स क्या है? तो कह रहे हैं इस बुक्स में ये सब क्या पढ़ रहे हैं? मैंने कहा क्या पढ़ रहे हैं? कह रहे हैं कृष्णा की बुक उठाई है और उठा के मैं मैं भी देखती हूँ। तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे लाइंस पढ़ती हूँ। तो इतनी देर में गुरुजी कहते हैं ये वो है जो कृष्ण ने किया था, उसके जाने के बाद किताबों में छप गया। वो है जो फ़कीर बुक में
जो इन सब के जाने के बाद जो था और सामने भी वो सब लिखा गया, ताकि दुनिया जान सके कि ये क्या चीज़ है, जीवात्मा क्या है, कृष्ण ने क्या क्या किया है, इनके क्या रोल है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद कोई ऐसी किताब लिख के नहीं छोड़ गया कि मैं क्या क्या करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना था। इसीलिए मैं संगत ढूंढ रहा हूँ जो इस प्रैक्टिकल महिमा को कर सके। जो मैं दिखा रहा हूँ वो दुनिया को बता सके। लोग ये कहते ज़रूर हैं, अरे ये तो बुक में लिखा हुआ है, ये फ़कीर में लिखा हुआ है, ये कृष्णा की बुक में लिखा है, ये जीवात्मा वाली बुक में लिखा है। ये वही लिखा है जो गुरुजी हमारे हमारे कर रहे थे। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, सब जानना चाहते हैं ना कि आप हम किस यात्रा पे हैं। तो मुझे उन्होंने बोला कि देख, सब ने बताया कि मैंने क्या क्या किया, मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे जाने के बाद लोग जान पा रहे हैं कि मैं क्या था और क्या क्या मैंने किया दुनिया के लिए, और आज भी कर रहा हूँ। ये सब तो किताबों में लिखवा के या लिख के सब छोड़ गए हैं ताकि लोगों को राह मिले। जो भी किताबों में लिखा हुआ है किसी को राह नहीं मिली। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करूँगा लोग कैसे सीखेंगे। बस तू ये प्रैक्टिकल महिमा गाती जा, ये महाशिव की महिमा है। मैं भी तो इंसानी चोले में आया था, मुझे भी ये रोल मिला था ये सब करने के लिए। ये दुनिया को दिखाऊं प्रैक्टिकल क्या होता है। हर किसी को कोई ना कोई रोल मिलता है। तुम लोग जो सेवा करते हो, हर किसी को वो सेवा करनी है अपने कर्म काटने के लिए। क्या मंदिर जाने से, जल चढ़ाने से या तीर्थ स्थान के यात्रा करने के बाद क्या कर्म कटते हैं? देख लिया ना, नहीं कटते ना। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक सेवा अपने तन से नहीं करोगे, अपने मन से नहीं करोगे, अपने धन से नहीं करोगे, तो सेवा क्या गिनी जाएगी? सिर्फ दिखाने से, करने से कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी दास्तां है। तो कहते तो क्या हो गया, तू तो वही दास्तां सुना रही है ना जो तुझे दिख रही है। और दिख क्या रहा है तुझे? सब जितनी भी सोल्स हैं वो दिख रही हैं। वो कौन है, किसकी हैं, कैसे उनको मुक्त किया जा रहा है, तो बताएंगे लोगों को प्रैक्टिकल करके, तभी तो वो ये पाप की गठरियाँ छोड़ेंगे। नहीं तो पाप ही करे जा रहे हैं। वो गठरियाँ बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जो भी इस रात चला है, चाहे वो सत्संग में जाता है, चाहे वो लंगर खाता है, चाहे वो घर बैठ के गुरुजी को याद करता है, या किसी गाड़ी के पीछे गुरुजी को लिखा होता है, सबका कल्याण हो रहा है। लेकिन हाँ, जो जितनी स्पीड से अपना कल्याण कराना चाहे उतनी स्पीड से होगा। मैंने कोई ये नहीं कहा कि कृष्ण ने ये किया तो तुम पढ़ो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, या ये जीवात्मा, ये नॉलेज है, नॉलेज, ये नॉलेज है जो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा के लोगों के अंदर भर रहा हूँ। बस तू कर दी जाइए सेवा। तो मैं ना शिवरिंग सी हो रही थी मुझे विज़न में कि ये सब कुछ देखा, तो मैं डर डर सी रही थी और कांप रही थी। मुझे बुखार भी हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? कह रहे ये सब चीज़ें देखना आसान थोड़ी है। किताबें पढ़ के तुम नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो, और प्रैक्टिकल देख के तुम कर्म कटवा सकते हो। और सामने सामने जो तूने देखा, जो वहाँ रिसोर्ट में हुआ 3 दिन, कितने कर्म कटे तेरे, और कितने लोग तेरे साथ गए, जो भी तेरे फैमिली के लोग थे उनका भी समय अच्छा था, वो भी साथ चलते। उनको पता नहीं है वहाँ क्या कटा है, पर तुझे तो मालूम है ना। तो मैं तुझे ये दिखा रहा हूँ कि दुनिया में पक्ष वाले भी मिलेंगे, विपक्ष वाले भी मिलेंगे। मेरे साथ भी ये होता था और तेरे साथ भी ये होगा। तेरे साथ क्या, दुनिया के हर अच्छे बंदे के साथ ही होगा। कोई कहेगा ये बहुत अच्छा है, कोई कहेगा ये बहुत ख़राब है, पर तू इन सब चीज़ों के लिए तैयार रह। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, हमें किसी से क्या लेना देना है। हमें अपने कर्म कटवाने हैं। जब हमारे कर्म कट जाएंगे ना, जब एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे, तो ये पीछे वाले लोग पछताएंगे, अरे ये तो हमारे साथ थी, हमारे साथ बैठे थे। तो यही तो मेरे बारे में रोज़ कहते हैं, गुरुजी तो हमारे साथ बैठते थे, गुरुजी तुम्हारे साथ लंगर गाया, गुरुजी के हाथों से हमें प्रसाद मिला। बस याद ही तो कर रहे हैं ना, लिया तो कुछ नहीं ना। फिर तो क्यों दिखा रहा हूँ मैं ये सारा कुछ?
मैंने नई संगत और पुरानी संगत को क्यों बिठा रखा है? इसीलिए कि एक संगत पछता रही है कि ओ मैंने ये सब कुछ किया, मुझे मेरे सामने गुरुजी ने किया, हम इसे समझ नहीं पाए। तो जो नई संगत है वो सुन रही है कि इन्होंने कुछ नहीं किया पर हमें तो दर्शन हो रहे हैं, इसलिए हमें तो सब कुछ करना चाहिए। तो ये आईना है जो सब एक दूसरे को दिखा रहे हैं, सब एक दूसरे को आगे कर रहे हैं। इसलिए कोई बुरा कोई अच्छा नहीं है। अगर कोई पक्ष विपक्ष वाले लोग खड़े होते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप क्षण के और आगे जा रहे हो, आगे चलो आगे। आपकी बारी इस जन्म में आपकी बारी है। जो देख रहे हैं हो सकता है उनकी बारी अगले जन्म में आ जाए, लेकिन सब अपने लेवल से अपग्रेड ही हो रहे हैं। ये मेरा ही काम है, मेरा ही जादू है चलाया हुआ। मैंने दुनिया को कैसे खींच के ले जाना है मुझे मालूम है। इसीलिए वहाँ पर इतने कीड़े मकोड़े और इतनी कौवे बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे पता है? सब वहाँ पर आए थे, सब मुझे देख रहे थे, पर वो एक पिंजरे में बंद थे जिससे बाहर निकल के मुझे पकड़ नहीं पाए। लेकिन वो ये चाहते थे कि हम गुरु आया है और हम रिहा हो जाएं। वो रिहा होने के लिए बैठे थे। इसलिए परेशान मत हो, जो सेवा मुझे जिससे लेनी है वो मैं ले लूँगा। तुम सिर्फ अपना लेवल बढ़ाओ, किसी के ऊपर डाउट ना करो। सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना सत्संग करने का, बोलने का और आगे जाने का। जो आगे जा रहा है उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना, पर हाँ जो आगे जा रहा है मैं उसे दिखाऊंगा ज़रूर कि वो क्या क्या कर रहा है, ताकि उसका विश्वास बना रहे। आगे जाने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पुल, बहुत सारे ये जो मतलब बहुत सारे जो गुरुजी कहते हैं कि पानी और ये सब चीज़ों से, अग्नि से, इन सब से आगे जाना है। ये सब दिखा इसीलिए रहा हूँ कि तुम्हें दिखाता रहूँ इन सब की वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि एक जैसी ज़िंदगी तुम नहीं जी सकते। सर्दी गर्मी बरसात होती है ना, इसीलिए होती है कि सारा साल निकल जाए। अगर सारा साल सर्दी रहे तो भी तुम परेशान होगे, सारा साल गर्मी रहे तो भी, और सारा साल बरसात रहे तो भी। तो मिक्स जीवन करना पड़ता है, मिक्स जीवन दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं वही कर रहा हूँ। मैं धरती पे आया हूँ और प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, और आज भी हूँ, मैं कहीं नहीं गया। जो मेरी किताबों में ये लिखा जाए कि मैंने क्या, मैं जो कुछ भी कहवा रहा हूँ वो संगत के थ्रू ही कहलवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आप बीती है, ये बिल्कुल सच्ची है। कोई भी बंदा अपना सत्संग झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो को भगवान का डर है और उसे मालूम है कि ये महाशिव करा रहे हैं तो वो सच के रास्ते पे ही जाएगा। और जो झूठ का रास्ता पकड़ेगा, कोई बात नहीं, जिस दिन ब्लेसिंग्स ख़त्म हो जाएंगी वो अपने आप उसको अपना औकात पता चल जाएगी वो क्या है। इसलिए तुम क्यों किसी को कुछ कह रहे हो? तुम आराम से रहो, मस्त रहो, खुश रहो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं धीरे धीरे किसको आगे ले जाना है, किसको बिठाना है, किसको क्या करना है, किसका क्या लेवल है, कितने दिन उन्होंने सेवा करनी है, ये सब मेरे हाथ में है। तुम अपना काम करते चले जाओ और आगे चलते चले जाओ, बस। इसीलिए मैं तुम्हारे को, अब देखो ये सब चीज़ें मैं घर बैठ के भी दिखा सकता था, पर मैं बाहर दिखाने लाया। कितने दिनों से इतनी सोल्स इकट्ठी करी हैं, वो सोल्स जो हैं वो एक्चुअली कीड़े हैं। कीड़े हैं जो हमें चिपके पड़े हैं बिना बात के, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, सीखना भी कुछ नहीं है। तो चलो अब इकट्ठा करके उन्हें बहा दें। बंदों को बहाते तो नहीं देख सकते तुम, पर कीड़े मकोड़ों को तो बहते देख सकते हो ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है तो कीड़े हैं, बह गए तो बह गए, अगले जन्म में मिलेंगे। बस यही सोचो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और कभी गिरने की कोशिश मत करो। किसी किताब में गुरु की कोई बात नहीं लिखी है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि गुरु भी वही कर रहा है जो लोगों ने किया है। लोगों ने किया है, असर किसी पे नहीं हुआ, और मैं प्रैक्टिकल करके सारी दुनिया के कर्म कटवा के उन्हें पार ले जाने आया हूँ और लेके जाऊँगा। वो इस जन्म में आए, अगले जन्म में आए, उन्हें 1 जन्म चाहिए, उन्हें 10 जन्म चाहिए, उन्हें 100 जन्म चाहिए, ये सब कोटा मेरे पास है। मुझे मालूम है किसको रोकना है, किसको आगे ले जाना है। बस तू लीला करती जा और सुनाती जा,
क्योंकि ये सुनाने वाली जो बातें हैं ना, इस पे शायद कुछ लोग असर कर दें। जो पढ़ते हैं किताबें उन पे किसी का कोई असर नहीं होता। जय गुरु जी, जय गुरु जी।